जनूबी पंजाब का इलाका बहावलपुर अपने तारीख़ी फ़न तर्ज़ तामीर पर मबनी महल्लात और इमारतों की वजह से मशहूर है। ऐसे ही इस फ़न की एक जीती जागती मिसाल संगे मरमर से बनाई गई बहावलपुर की कदीम और अज़ीमुश्शान मस्जिद जामे मस्जिद अल सादिक है, जिसका शुमार पाकिस्तान की बड़ी मसाजिद में होता है। बहावलपुर के मरकज़ी बाज़ार के ठीक बीच 24 कनाल पर बनाई गई इस बुलंदो बाला मीनारों वाली तारीख़ी मस्जिद की इब्तदाई बुनियाद 1860 में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग नूर मोहम्मद मेहरवी ने अपने हाथों से रखी। बाद अज़ां 1935 में बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम के हुक्म पर इसकी तज़ीन व आराइश का काम शुरू किया गया और भारत के इलाके जोधपुर से सफ़ेद संगे मरमर दरामद करवाकर इसकी तामीर का काम शुरू किया गया। एक ख़ास और हैरानकुन बात यह है कि इसे 200 से ज़ायद दुकानों की छत पर बनाया गया है, जो कि अपने वक्त के एतबार से एक नामुमकिन सी बात लगती है। इसकी तामीर में मरकज़ी इमारत को चारों अतराफ से सफ़ेद संगे मरमर से बनवाया गया है। संगे मरमर पर आराइश व गुलकारी, ख़ताती और कंदाकारी का दिलकश काम किया गया है, जिसे देखकर हुनरमंदों के काम की रियाजत और उनकी अकीदत झलकती है। मरकज़ी दरवाज़े के गिर्द संगे मरमर में खुदाई करके कुरानी आयात की कंदाकारी की गई है, जिसमें समंदरी सीप जड़े गए हैं। इसी तरह जगह जगह अस्माए हुस्ना भी इसी तर्ज पर कंदा किए गए हैं। नवाब साहब 1935 में जब वापस आए हज से, तो उन्होंने आकर इस मस्जिद की तामीर नो का प्रोग्राम बनाया। ये मस्जिद अपने अंदर आप एक शाहकार है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 50 से 60 हज़ार नमाजियों के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। तो जब हम इसकी तामीरात देखते हैं तो इसमें बहुत ही खूबसूरती से हमें वाज़िया नज़र आ रहा है कि किस तरीके से संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया। ये संगे मरमर जो कि वाइट पत्थर है, इंतहाई खूबसूरती से उसके बेल, उसके बूटे, उसके नक्शो निगार हमें इस मस्जिद के महराब में, इसके मेन मीनारों में, इसके मेन एंट्रेंस गेट पर और उस कदीम दौर में जब जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, इन्होंने किस खूबसूरती से मार्बल को खुरेदा और उसके अंदर फूल और काशीकारी के मुख्तलिफ़ काम किए। और जो इस मस्जिद की यहाँ पर यूनिकनेस है, जो बाकी पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर ना देखी गई, वो इसका खूबसूरती से इस्तेमाल होने वाला शीशल है, जो अपनी अंदर आप एक वुसअत, एक खूबसूरती और एक चमक दमक रखती है। हुकूमत वक्त को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई कीमती असासा, हमारा वर्सा, हमारा कीमती तरीन यहाँ की जो मिरास है वो ज़ाया होती जा रही है। वो स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता वो मुनहदम होती जा रही है। अब संगे सफ़ेद भी जो है, उसकी सफ़ेदी इसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से उसकी सफ़ेदी मांद पड़ती जा रही है। महकमा औकाफ के ज़ेरे निगरानी इस मस्जिद के मज़ीद मुनफरिद होने की एक और वजह यह भी है कि नवाब साहब ने जिन दुकानों की छत पर यह मस्जिद बनवाई है, उनको इस मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया है और इनका किराया इस मस्जिद की तज़ीन व आराइश और इसकी देखभाल पर लगाया जाता है। और यूँ इन चंद एक मसाजिद में शुमार होती है जो किसी भी किस्म के चंदे या इमदाद के बिना चलती है। ये मस्जिद बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी मुनफरिद पहचान रखती है। मकामी और बैरून ममालिक से सयाह बहावलपुर की दीगर तारीख़ी इमारतों के साथ साथ इस मस्जिद को भी ख़ास तौर पर देखने के लिए आते हैं। मैं इंग्लैंड से आया हूं और यहाँ पर माशाल्लाह पता लगा कि ये तारीख़ी मस्जिद है। रहता पाकिस्तान में हूँ, पर मैं जब इंग्लैंड वापस गया और हमने सुना बहावलपुर में ये तारीख़ी मस्जिद कायम है, तो हम इसको देखने आए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ। यहाँ हम जो है ना बहुत बचपन से आ रहे हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत थी। अब इसकी खूबसूरती जो है वह इससे इस्तेमाल पड़ रही है, क्योंकि इसमें तेज़ाबी बारिशों और पोल्यूशन की वजह से जो है ना इसकी खूबसूरती और चमक और इसकी खूबसूरती है वो मान पड़ चुकी है। 150 साल से ज़ायद अरसे से अपनी बुनियादें कायम रखे हुए ये मस्जिद आज भी अपनी आबोताब कायम रखे हुए है। मुनासिब देखभाल बरकरार रखी गई तो ये मस्जिद आइंदा नस्लों तक भी अपनी खूबसूरती का मुँह बोलता सबूत बने कायम रहेगी।